तो दोस्तों इस सर्किट में हम 3 सेंसर का यूज करने वाले हैं। इसमें से हमारे 2 सेंसर हम पैरेलल कनेक्ट करने वाले हैं और एक सेंसर हमारा वो 2 सेंसर है उससे एक सीरीज में करने वाले हैं। मतलब हमारा सीरीज और पैरेलल दोनों कनेक्शन इस सर्किट में देखने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम रिले का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे आपको इस सर्किट में कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस सर्किट को बनाने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल की जरूरत होगी वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम 3 PNP सेंसर लेते हैं, जिसका यूज हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने के लिए यूज करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक SMP लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम 24 वोल्ट कन्वर्ट करने के लिए करने वाले हैं। उसके बाद हम एक 2 पोल का MCB लेते हैं। हम 3 24 वोल्ट के रिले लेते हैं, जिसका इस्तेमाल हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन करने के लिए करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक आउटपुट यानी एक बल्ब लेते हैं, जिससे आपको सर्किट कैसे वर्क होता है वो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों हम इस सर्किट की वायरिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम MCB के इनपुट साइड में फेज और न्यूट्रल को कनेक्ट कर देते हैं। MCB के आउटपुट साइड से फेज को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसकी दूसरी साइड हम SMPS के L टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम MCB के आउटपुट साइड न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसकी दूसरी साइड हम SMPS के N टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों अर्थ को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उसको हम SMPS के E टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, SMPS से 24 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम तीनों PNP सेंसर के ब्राउन वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम 0 वोल्ट को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम तीनों सेंसर के ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। अब दोस्तों इससे क्या होगा, हमारे सेंसर ऑन ऑफ हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे सेंसर PNP सेंसर है, मतलब जैसे हमारे सेंसर सेंस हो गए तो आउटपुट यानी ब्लैक वायर को हमें 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा पहला सेंसर है उसके ब्लैक वायर को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम पहले रिले के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा सेंसर है, दूसरे सेंसर के ब्लैक वायर को हम दूसरे रिले के A+ को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा सेंसर है, तीसरे सेंसर के ब्लैक वायर को हम रिले के A+ टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब दोस्तों हमने क्या किया, तीनों सेंसर के A+ टर्मिनल को सेंसर के आउटपुट यानी ब्लैक वायर को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, SMP से लोड सप्लाई लेते हैं और तीनों रिले के A- टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं। मतलब दोस्तों जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो हमारे सेंसर के आउटपुट से रिले के A+ को 24 वोल्ट सप्लाई मिल जाएगा और 0 वोल्ट सप्लाई हमने डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, जिससे हमारा रिले ऑन होगा। अब दोस्तों इस सर्किट में हमने क्या देखा, जैसे हमारा सेंसर सेंस होगा तो रिले चालू होगा, जैसे हमारा सेंसर बंद होगा तो हमारा रिले बंद होगा। अब दोस्तों हमें इस सर्किट में क्या करना है, 2 सेंसर पैरेलल करना है और एक सेंसर उस 2 सेंसर से सीरीज में कनेक्ट करना है। मतलब दोस्तों हमारे रिले के एक साइड कंप्लीट हो गए। अब हम रिले की दूसरी साइड को देख लेते हैं। रिले के दूसरे साइड में 3 टर्मिनल रहते हैं, कॉमन टर्मिनल, NO टर्मिनल और NC टर्मिनल। जब हमारा रिले ऑन होता है तब जो हमने कॉमन टर्मिनल को जो सप्लाई दिया है, मतलब 0 वोल्ट सप्लाई, 24 वोल्ट सप्लाई और 220 वोल्ट सप्लाई, जो भी हमने रिले के कॉमन टर्मिनल को दे दिया है, वो रिले ऑन होने के बाद हमारे रिले के NO को मिल जाता है। जब हमारा रिले ऑफ रहता है तो वो जो सप्लाई हमने कॉमन में दे दिया है वो सप्लाई हमारे NC टर्मिनल को मिल जाता है। ये तो हो गई हमारी रिले की आउटपुट साइड यानी रिले की दूसरी साइड। तो दोस्तों इस सर्किट में हम क्या करने वाले हैं, हमारा आउटपुट 220 वोल्ट का है, इसलिए हम 220 वोल्ट को घुमा के रिले से घुमा के बल्ब को देने वाले। तो हम क्या करेंगे, MCB के आउटपुट साइड को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। यानी दोस्तों हमने इस सर्किट में क्या किया, MCB के आउटपुट से 220 वोल्ट सप्लाई ले लिया है और पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को दिया है। तो दोस्तों हम इस सर्किट में दूसरा और तीसरा सेंसर पैरेलल करना है, यानी हमारा दूसरा और तीसरा रिले पैरेलल करना है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले रिले के NO टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर को हम दूसरे और तीसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को उस वायर को कनेक्ट करेंगे। दूसरे रिले के NO टर्मिनल से और तीसरे रिले के NO टर्मिनल से एक एक वायर लेते हैं और उस वायर को हम दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं एक साथ। उसके बाद उस वायर को हम बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। मतलब दोस्तों हमने क्या किया, एक फेज ले लिया, उसको हमने पहले रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब पहले रिले के NO टर्मिनल से हमने दूसरे और तीसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरे और तीसरे रिले के NO टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट कर दिया। वो दोनों वायर एक दूसरे को कनेक्ट करके हमने बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। मतलब जब हमारा पहला सेंसर चालू होगा और दूसरा और तीसरा दोनों में से कोई भी एक सेंसर चालू होगा तो भी हमारे आउटपुट को फेज मिल जाएगी, यानी हमारा बल्ब को फेज मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा फेज का कनेक्शन हो गया है। बल्ब चालू होने के लिए हमें खाली फेज से बल्ब चालू नहीं होगा, तो हमें चाहिए न्यूट्रल। तो हम क्या करेंगे, MCB के आउटपुट साइड से न्यूट्रल को एक वायर को कनेक्ट करते हैं और उस वायर की दूसरी साइड हम
बल्ब को डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है। मतलब हमारे बल्ब को डायरेक्टली न्यूट्रल मिल जाएगी और हमारी जो फेज है हमारे रिले से घुमा के हमारे बल्ब को मिल जाएगी। मतलब सेंसर चालू हो गए, जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से जब सेंसर चालू हो गए तो हमारा बल्ब भी चालू होगा। तो दोस्तों अब हम इसका वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक पार्ट को उस सेंसर पे लोकेट करते हैं। अब दोस्तों ये पार्ट जो आपको देख रहा है उसमें एक होल है और बाकी के 2 नट है। वो 2 नट से हमारे 2 पहले और दूसरा सेंसर चालू हो गया, लेकिन हमारा जो होल है वो तीसरे सेंसर पे है, इसलिए हमारा तीसरा होल का सेंसर चालू नहीं हुआ। इससे क्या होगा दोस्तों, जब हमारा पहला और दूसरा सेंसर चालू होगा तो हमारा पहला और दूसरा रिले चालू होगा। इससे क्या होगा दोस्तों, जो हमने पहले रिले के कॉमन टर्मिनल में जो फेज दे दिए है वो हमारे दूसरे रिले के कॉमन टर्मिनल को एनो से मिल जाएगा। दूसरे रिले के हमने एनो से डायरेक्टली बल्ब को एक वायर को कनेक्ट किया है और न्यूट्रल डायरेक्टली दे दिया है, जिससे हमारा बल्ब चालू होगा। तो दोस्तों हम दूसरी कंडीशन देख लेते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या कर देखने वाले हैं कि हमारा होल मिसिंग नहीं है, मतलब हमारे तीनों के तीनों सेंसर चालू हो गए, जिससे हमारे क्या होगा, तीनों की तीनों रिले भी चालू हो गए। और जो कंडीशन हमारी है, मतलब जब तीनों रिले चालू हो गए तो भी हमारा बल्ब चालू होगा। जब पहला रिले चालू होता है और दूसरा और तीसरा दोनों में से कोई भी एक रिले चालू होता है तो हमारा आउटपुट ऑन होगा, जिससे हमारा बल्ब चालू होगा। तो दोस्तों एक कंडीशन और रहती है, जब पहला सेंसर बंद रहता है और दूसरा और तीसरा सेंसर चालू रहता है तो भी हमारा पहला रिले बंद रहेगा, जिससे हमारा आउटपुट बंद रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ एक और नई वीडियो के टॉपिक के साथ। धन्यवाद।